जय श्री राधे राधे। एक घड़ी और एक मुहूर्त पर जन्म लेने पर भी सबके भाग्य और कर्म अलग अलग क्यों होते हैं? बहुत ही प्रेरक कथा। एक बार एक राजा ने विद्वान जोशी और जोशी प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए कि क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल जाएगा। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर पर पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। गरम गरम कोयला। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाई से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या? महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ी के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूख प्यास से भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भाइयों से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से कुछ भी मुझे दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल में से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भाइयों के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भाइयों ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़े मुश्किल से प्रातः ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने अपनी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, फूल, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। जो असंख्य जीवों के लिए दुर्लभ है, वह मनुष्य जन्म हमें दिया। जहाँ असंख्य जीवों को कूड़ा ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिलता, हमें ईश्वर ने धनवान कुल में जन्म दिया। ईश्वर ने हम पे भरोसा किया है, हम सब जीवों को सुख देंगे, इसीलिए ईश्वर ने हमें यह सब कुछ दिया।
अब भरोसे पर खरा उतरने की बारी हमारी है। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।